अतः आप सभी से निवेदन है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। रात्रि के समय घर के बाहर रोशनी रखें। हल्द्वानी से सटे कमलुवा गांजा के भरतपुर इलाके में इन दिनों दहशत का माहौल है। रात होते ही अनाउंसमेंट कर लोगों को घर से बाहर न निकलने की अपील की जाती है। दरअसल पिछले एक हफ्ते से यहाँ हाथी और तेंदुए दिखाई दे रहे हैं। वन विभाग गश्त कर निगरानी कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा माहौल पहली बार देखने को मिल रहा है। उनका मानना है कि आधे किलोमीटर से ज्यादा जंगल काटे जाने से जंगली जानवर अब बस्तियों तक पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि रिंग रोड परियोजना के लिए 18.79 किमी लंबा रूट भी तय किया गया है। ऐसे में इस रूट में 13.78 किमी हिस्सा वन भूमि से गुजरेगा, जिसमें हजारों पेड़ों की कटाई और कई घर प्रभावित होंगे। स्थानीय विरोध के चलते प्रशासन ने फिर से नया सर्वे कराने का निर्णय लिया है। 5 विकल्पों पर मंथन जारी है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरुआती चरण में है, यानी परियोजना अभी भी कागजों और सर्वे तक ही सीमित है। क्योंकि जंगल कटने से यहाँ रात को जानवर आ रहे हैं बहुत सारी, और झाड़ियाँ हैं यहाँ पर जिनकी प्लॉट हैं, कोई भी झाड़ी काटने को तैयार नहीं है। अगर हम लोग भी काटते हैं तो वो पहले यहाँ आके, हमें पता ही नहीं है प्लॉट है किसकी है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो यहाँ झाड़ियों की है। चौराहे से नीचे को तो कोई यहाँ देखने ही नहीं आता क्या होता है क्या नहीं होता है करके। आप लोग कितने समय से यहाँ रहते हैं? यहाँ से वैसे मैं रही हूँ तो यहाँ 25 साल तो हो गए, अभी 4-5 साल हो गए मेरे को यहाँ पर अच्छा। आए हुए। 25 मतलब यहाँ रहती हूँ हल्द्वानी में, भरतपुर नंबर 2 में रहती थी, कमला गाजा। हाँ। 25 साल हो गए। मतलब अगल बगल ही रहते थे फिलहाल? हाँ, अगल बगल। 25 साल से आप इसी हाँ, इलाके में रहते हैं? हाँ। इससे पहले कभी ऐसा माहौल देखने को मिला है आपको? ऐसे पहले तो नहीं देखा, लेकिन हाथी तो आते थे, ऊपर को जाते थे चौराहे की तरफ को। ऐसा नहीं था। आजकल तो हाथी मतलब इधर ही आ रहे हैं, ये सुनाई में आ रहा है हमें। हाथी के अलावा तेंदुआ की भी बात हाँ, सामने आ रही है। तेंदुआ भी आ रहा है। तो किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? माहौल तो ठीक नहीं है, मतलब आप देखने को तो गलत ही मिल रहा है। सबसे ज्यादा तो यह है कि प्लॉट में इतनी झाड़ी हो रही है, सब अपनी अपनी झाड़ी काटेगी, जो भी जानवर होगा तो सबको दिखेगा। और बच्चे खेलते हैं उकरते हैं, कोई बच्चों की भी सुविधा ऐसी नहीं है यहाँ पर कि कहीं पर गार्डन है बच्चे वहाँ खेले। अब बच्चे तो रोड में ही, घर से बाहर ही खेलते हैं। कभी भी कोई हादसा किसी बच्चे के साथ भी हो सकता है। और कितने समय से हाथी और तेंदुए देखने की जो ये तो इस साल ज्यादा हो रहा है, लेकिन होता है बहुत बहुत। मैंने अपने सामने, क्योंकि मैं ये बगल में ड्यूटी करती थी, सुबह 5 बजे जाती थी, हाँ। तब भी मैंने अपने सामने देखा, 2 दफा देखा अपने सामने सामने। कंप्लेन करी है आप लोगों ने? नहीं, कंप्लेन तो नहीं करी। अच्छा। बाउंड्री होती तो क्या पता वो जानवर नहीं आते ना, तो लाइटें होती है, लाइट हाइट होती तो उसकी वजह से नहीं होता। क्या पता बच्चे यहाँ खेल रहे हैं हमारे, इसका प्रॉब्लम कौन करे? तो मतलब इसका बाउंड्री सोल्यूशन कौन निकालेगा? देखो जरा, मतलब यहाँ पर लाइट नहीं होने की अभी वजह आप से। खुद ही जंगल के किनारे जाओ, हाँ, है ना, तो बाउंड्री होनी चाहिए ना। हाँ। अब एक दिन में 15-15 हाथी आ रहे हैं, बताओ। आपको दिखे थे हाथी? हमने खुद देखे हैं, कल रात को भी आए हैं 10:30 बजे। बहुत ज्यादा डर का माहौल है भैया। इधर को बहुत ज्यादा जानवर आ जा रहे हैं, हाथियां जैसे बाघ शेर, सभी की डर है हमें। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर के आगे खेलते हैं, उनका बहुत सारा डर है हमको। और कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर होनी चाहिए हमारे एरिया में, है ना? जैसे अभी वन विभाग की टीम रात को गश्त कर रही है, तो आए दिन गश्त कर रही है या नहीं नहीं, 1-2-3 दिन छोड़ के, 2-4 दिन छोड़ के, जब उनको यहाँ से सूचना मिल रही है कि यहाँ हाथी जानवर कुछ आ रहे हैं करके, इसी हिसाब से वो उसी रात को आते हैं। दूसरे दिन से फिर कोई देखने को नहीं आता है इधर को। तो उनकी गश्त आपके लिए किसी काम की लग रही है अभी? गश्त क्या काम की, थोड़ा बहुत डर होता है आदमी को। उस समय नहीं निकलेंगे, थोड़ी देर बाद तो फिर बाहर ही आना है ना हमको। दूसरे दिन हर रोज आते तो थोड़े आदमी डरते भी, हाँ। है ना। रोज तो आ नहीं रहे हैं, वो 4-5 दिन में एक बार बोल देते हैं, बस हो गया, यही तो है। आमतौर पर आपकी जिंदगी किस तरह से प्रभावित हो रही है रात को नहीं निकलने की वजह से? हाँ, कल भी आए थे। प्रॉब्लम तो है ही, हमको रात को निकलने में डर लगता है। और अंधेरा रोडों में ऐसा है तो लाइट भी नहीं है यहाँ को। हाँ, हमको सबसे ज्यादा लाइट की जरूरत है यहाँ। और चार दीवारी होनी चाहिए जंगल में, हाँ। है ना, तभी इधर को जानवर नहीं आ पाएंगे। देखिए पिछले 10 साल से हम लोग रह रहे हैं, 10-11 साल से। तो ऐसा वारदात पहले कुछ देखने को नहीं मिली है, मतलब जानवर यहाँ पर आए। पहले के यहाँ करंट की तार भी थी जंगल के पास, अभी जंगल कटाई के बाद ये करंट की तार भी टूट गई है। मेरे ख्याल से कोई रिंग रोड वगैरह का भी, जिस कारण ये जंगल कटा है। तो जंगल कटने के बाद ये यहाँ पर हाथी वाथी आ रहे हैं। तो ऐसा कभी हमने देखा नहीं, लेकिन बीते पिछले साल जो जंगल कटा है उसके कारण मुझे लगता है जानवर यहाँ पर आ रहे हैं। जंगल कितनी जगह तक कटा हुआ है? देखने से तो 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास का लग रहा है। अब इतना तो मेरे ख्याल से रोड नहीं बनती है, अगर कोई बनेगी भी तो 300-400 मीटर या 500 मीटर के आसपास मिलेगी।
अब रिप्लांटेशन के लिए बोल रहे हैं, कई लोग ऐसे बोल रहे हैं, जैसे गूगल में मैंने देखा तो ऐसा तो कुछ नहीं दिखा है, और रिप्लांटेशन की कोई प्रक्रिया हो भी नहीं रही है यहाँ पर ऐसा। रिप्लांटेशन अगर होता भी है तो करीब 20 से 25 साल लग जाएंगे उसको, जहाँ तक देखा हाँ जाए। मतलब जैसे ये है वन निगम का नियम होता है कि 20 साल में अगर ये काटें, आप पेड़ काटें और उसके बाद लगते हैं तो रिप्लांटेशन, जैसे आप पेड़ कटाई की आवाज़ आती थी वो होता था, लेकिन रिप्लांटेशन का ऐसा कुछ अभी दिख ही नहीं रहा है। तो किसी तरह लोगों ने यहाँ के इस चीज़ का विरोध किया। अभी तो ऐसा कुछ जानकारी गांव वालों को शायद है नहीं, या पता नहीं, पता ही नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये जो जानवर की समस्या है ये मुझे लगता है जंगल कटने के बाद ही हुई है, क्योंकि रात बिरात आना होता है, बच्चे होते हैं, किसी का रिश्तेदार आ रहा है, कि कोई काम से लौट रहा है। तो मैं ही कल रात 11 बजे आया, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्या पता और जानवर ये दिन में ही आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जंगली हाथी वैसे ही खतरनाक होते हैं, जंगली वो भी झुंड में आ रहे हैं, और बच्चों के साथ तो खासतौर पर वैसे ही खतरनाक होते हैं। तो मोहल्लों में देखने को मिल रहे हैं या जंगल से सटे इलाकों देखो में? वो जो कल वाली वीडियो जो आई थी, जो हमारे ग्रुप में आई थी, हाँ हमारे भरतपुर नंबर 1 के, उसमें वो घर के आसपास आगे ही था, मोहल्ले में ही था। अच्छा, वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक।